जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान श्री कृष्ण आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। सभी लोग बड़ी श्रद्धा और प्रसन्नता के साथ कथा को पूरा सुनिए और प्रेम से बोलिए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की जय। बोलिए हर हर महादेव। कमेंट करके हमें ज़रूर बताया कीजिए कि आपको कथाएं कैसी लग रही है। कमेंट ही एकमात्र आपसे जुड़े रहने का जरिया है। कल यदि आपने पहले की कथा नहीं सुनी है तो हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कथाएं कैसी लग रही है। आइए शुरू करते हैं। अब पृथ्वी पर दूसरा कोई भी यज्ञकर्ता राजा नहीं दिखाई देता जिसने कि 100 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण किए हुए हो, जिसका इंद्र के सिंहासन पर अभिषेक किया जा सके। इसीलिए सभी देवता, ऋषि, नाग, गंधर्व, यक्ष, पक्षी, किन्नर, चारण, विद्याधर, अप्सराएं तथा मनुष्य सभी चिंतित हो गए। उसके बाद शचीदेव ने धर्म और अर्थयुक्त वाणी में कहा, गुरुदेव बृहस्पति तथा अन्य देवताओं, चिंता नहीं करो। तुम सब लोगों को अब वहीं जाना चाहिए जहां पर हमारे स्वामी रहते हैं। इंद्राणी की बात सुनकर बृहस्पति जी ने देवताओं के साथ ब्रह्म हत्या पीड़ित इंद्र के पास चले। जलाशय के किनारे पहुंचकर देवताओं ने इंद्र को पुकारा। इंद्र ने जल में खड़े होकर देवताओं पर दृष्टिपात किया और कहा कि अब तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो? मैं तो पाप से पीड़ित हूँ, ब्रह्म हत्या में डूबा हुआ हूँ और यहाँ पर अकेले ही तपस्या करते हुए इस जल में रहता हूँ। उसकी बात सुनकर देवता व्याकुल हो गए और बोले, देवराज विश्वकर्मा के पुत्र विश्वरूप ने ऐसा यज्ञ कराना आरंभ किया है जिससे देवता और तपस्वी ऋषि का विनाश हो। इस कारण परोपकार की दृष्टि से ही आपने उसका वध किया था। इसीलिए सब लोग आपको अमरावती में ले जाने के लिए आए हैं। देवताओं में जब इस प्रकार की बातचीत हो रही थी तब ब्रह्म हत्या भी तुरंत ही बोल उठी कि मैं देवराज इंद्र को अमरावती जाने से रोकती हूँ। यह सुनकर बृहस्पति जी ने अचानक ही उसको उत्तर दिया, हे ब्रह्म हत्ये, हम तुम्हारे निकास के लिए दूसरे स्थान तय करेंगे। कार्य की गुरुता को दृष्टि में रखकर देवताओं ने उस समय ब्रह्म हत्या को शांत कर दिया। फिर सबने विचार करके ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांटा। उसके पश्चात देवताओं ने सबसे पहले पृथ्वी से कहा, हे देवी, देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए इंद्र की ब्रह्म हत्या का एक अंश तुम ग्रहण करो। देवताओं की यह बात सुनकर पृथ्वी कांप उठी और बोली, आप लोग ही विचार करें कि मैं ब्रह्म हत्या का अंश कैसे ग्रहण कर सकती हूँ। मैं संपूर्ण भूतों को धारण करने वाली तथा विश्व का भरण पोषण करने वाली हूँ। मैं इस पाप में डूबकर अधिक अपवित्र हो जाऊंगी। पृथ्वी का यह वचन सुनकर बृहस्पति जी कहने लगे कि हे सुंदरी, तुम भय मत करो, तुम तो सर्वथा निष्पाप हो। जिस समय यदुकुल में भगवान वासुदेव अवतार लेंगे उस समय उनके चरणों के स्पर्श से यह ब्रह्म हत्या का पाप दूर हो जाएगा और तुम पूर्णतः निष्पाप हो जाओगी। उनके ये कहने पर पृथ्वी ने ब्रह्म हत्या का एक अंश ग्रहण कर लिया। इसके बाद सब देवताओं ने वृक्षों को बुलाकर कहा कि आप लोग देवकार्य की सिद्धि के लिए ब्रह्म हत्या का एक अंश ग्रहण करें। तब वृक्षों ने वहां पधारे हुए संपूर्ण देवताओं से कहा, यदि हम लोग ब्रह्म हत्या के पाप से लिप्त हो जाएंगे तो संपूर्ण महात्मा भी ब्रह्म हत्या युक्त होकर पापी हो जाएंगे। यह सुनकर गुरु बृहस्पति ने कहा कि तुम लोग चिंता न करो, इंद्र के प्रसाद से तुम लोग काटे जाने पर अनेक अंशों में बंट जाओगे और फिर तुम लोगों पर आंशिक ब्रह्म हत्या का आरोप बांट लिया जाएगा। उसके बाद देवताओं ने जल को बुलाकर कहा कि तुम लोग भी देव कार्य की सिद्धि के लिए इस समय ब्रह्म हत्या का एक अंश स्वीकार करो। तब सब जल एकत्रित होकर बृहस्पति जी से बोले कि जो कोई भी पाप या दुष्कर्म है वे हमारे संपर्क और संबंध से दूर होते हैं। हमारे द्वारा स्नान, शौच और हमारा पान आदि करने से सभी प्रकार के प्राणी पवित्र होते हैं। तब बृहस्पति जी जल से बोले कि तुम इस दुस्तर पाप से भय नहीं करो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि चराचर जगत में निवास करने वाले संपूर्ण प्राणियों को जल पवित्र करे। उनके ये कहने पर जल ने ब्रह्म हत्या का तीसरा अंश ग्रहण कर लिया। इसके बाद बृहस्पति जी ने स्त्रियों को बुलाकर कहा
कि तुम लोग भी इस समय सब कार्यों की सिद्धि के लिए ब्रह्म हत्या का चौथा अंश ग्रहण करो। देवगुरु का यह वचन सुनकर स्त्रियां बोली कि भगवान, संपूर्ण स्त्रियां धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि के लिए उत्पन्न हुई है। यदि नारी पापाचार करे तो उसके पाप से पिता, नाना तथा पति के कुल लिप्त होते हैं। ऐसी वेदों की आज्ञा है। क्या आपने ऐसी कोई बात नहीं सुनी है? फिर स्वयं ही विचार कीजिए कि हमारा क्या कर्तव्य है। स्त्रियों के ऐसा कहने पर बृहस्पति जी ने वरदान दिया, देवियों, तुम सब इस पाप से भयभीत नहीं हो। तुम्हारे द्वारा स्वीकृत ब्रह्म हत्या का यह अंश पीढ़ियों के लिए तथा दूसरों के लिए भी शुभ फल देने वाला होगा। तुम सबको इच्छा के अनुसार काम सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार देवताओं ने ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए और वे अंश तत्काल ही पूर्वोक्त समुदाय में स्थित हो गए। उस समय इंद्र का पाप नष्ट हो गया। अतः देवताओं और ऋषियों ने देवपुरी में सची सहित इंद्र का फिर से अभिषेक कर दिया। महात्मा इंद्र संपूर्ण देवताओं, महानुभाव, मुनीश्वरों तथा सिद्धिगणों के साथ पुनः लोकपाल पद पर प्रतिष्ठित हो गए। उस समय इंद्रलोक के संपूर्ण निवासियों के मन में महान उत्साह और अपार आनंद छा गया। पूर्व काल में अमृत मंथन के समय देवताओं ने जिन दैत्यों को मार डाला था और शुक्राचार्य जी ने उन्हें फिर से जीवित कर दिया था, उनमें से राजा बलि को छोड़कर से सभी दैत्य पाताल से निकलकर वृत्रासुर के पास चले गए। पाताल से आए हुए असुरों के साथ वृत्रासुर ने अकेले ही अपने विशाल शरीर द्वारा संपूर्ण भूमंडल को ढक लिया। उस समय उससे पीड़ित हुए तपस्वी ऋषि तुरंत ही ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने अपनी सारी कथा कह सुनाई। तब ब्रह्मा जी ने गंधर्वों, मरुदनों तथा इंद्रादि देवताओं से विश्वकर्मा का क्या करना चाहते हैं यह बताया और कहा कि विश्वकर्मा ने बड़ी भारी तपस्या करके तुम सब लोगों का वध करने के लिए अत्यंत ही तेजस्वी वृत्रासुर को उत्पन्न किया है। वह सब दैत्यों का महान अधीश्वर बना हुआ है। अब तुम लोग ऐसा प्रयत्न करो जिससे वह तुम्हारे द्वारा मारा जा सके। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर इंद्र आदि देवताओं ने कहा, हे भगवान, जब हमारे ये इंद्र ब्रह्म हत्या से मुक्त होकर स्वर्ग के सिंहासन पर बिठाए गए, उस समय हम लोगों के द्वारा एक नहीं करने योग्य कार्य हो गया। अब उस भूल के दुष्परिणाम से पार पाना हमारे लिए कठिन है। हमसे भूल यह हुई है कि हम अज्ञानियों ने अपने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र महर्षि दधीचि के आश्रम में रख दिए थे। उन अस्त्र शस्त्रों के बिना हम इस समय क्या कर सकते हैं? इसके बाद ब्रह्मा जी की आशा से सब देवता दधीचि के आश्रम पर गए और उनसे बोले कि हे देव, हमने पूर्व काल में जो भी अस्त्र शस्त्र यहाँ पर रख दिए थे वे सब हमको दे दीजिए। यह सुनकर दधीचि जी ने हंसते हुए कहा कि हे बड़भागी देवताओं, आपके उन सब अस्त्र शस्त्रों को बहुत काल से यहाँ व्यर्थ ही रखा हुआ जानकर मैंने सबको पी लिया। उनकी यह बात सुनकर देवता बहुत ही चिंतित हुए और पुनः ब्रह्मा जी के पास लौटकर मुनि की कही हुई सब बातें कह सुनाई। तब ब्रह्मा जी ने अपने अभिष्ट कार्य की सिद्धि के लिए देवताओं से कहा कि तुम लोग दधीचि से उनकी हड्डियां ही मांग लो। मांगने पर वे जरूर देंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर इंद्र बोले, वृत्रासुर नामक जो दैत्य है उसे विश्वकर्मा ने उत्पन्न किया है, इसीलिए वह ब्राह्मण ही है। यद्यपि वह निरंतर ही अत्यंत क्रूरतापूर्वक कार्य करता है, फिर भी ब्राह्मण होने के कारण मैं उसका वध कैसे कर सकता हूँ? इंद्र की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने अर्थशास्त्र को प्रधानता देने वाली युक्ति से उन्हें समझाया और इस प्रकार कहा, हे देवराज, यदि कोई आपको मारने की इच्छा से आ रहा है तो वह तपस्वी ब्राह्मण ही क्यों न हो, उसे अवश्य ही मार डालने की इच्छा रखनी चाहिए। ऐसा करने से वह ब्रह्म हत्यारा नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर इंद्र ने कहा, हे भगवान, दधीचि के वध से निश्चय ही मेरा पतन हो जाएगा। उस ब्राह्मण की हत्या से सभी तरह के महान पाप लगेंगे, इसीलिए हमें ब्राह्मणों का अनादर नहीं करना चाहिए। यह धर्म के विरुद्ध है।
विज्ञ पुरुष को उचित है कि वह श्रेष्ठ विधि के अनुसार मनोयोग पूर्वक उस धर्म का पालन करे। इंद्र के निष्पर्श वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे देवेंद्र, तुम अपनी बुद्धि के अनुसार बर्ताव करो और शीघ्र ही दधीची के पास जाओ। कार्य की गुरुता को दृष्टि में रखकर दधीची की हड्डियां मांगो। बहुत अच्छा, ऐसा कहकर इंद्र ने ब्रह्मा जी की आज्ञा स्वीकार की और गुरु बृहस्पति तथा संपूर्ण देवताओं के साथ दधीची के आश्रम पर गए। वह आश्रम अनेक प्रकार के जीव जंतुओं से संयुक्त होने पर भी पारस्परिक वैर भाव से रहित था। वहां पर बिल्ली और चूहे एक दूसरे को देखकर प्रसन्न होते थे। एक ही स्थान पर सिंह, हाथी, हाथी के बच्चे और हथनियां परस्पर मिलकर अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करते थे। नेवलों के साथ मिले हुए सर्प एक दूसरे से आनंद का अनुभव करते थे। ऐसी ऐसी अनेकों आश्चर्य भरी बातें उस आश्रम पर दिखाई देती थी। दधीची मुनि अपने उत्तम तेज से सूर्य अथवा दूसरे अग्निदेव की भांति प्रकाशित हो रहे थे। उनके साथ उनकी धर्मपत्नी सुवर्चा भी थी। जैसे सावित्री के साथ ब्रह्मा जी शोभा पाते हैं, उसी प्रकार ये मुनि श्रेष्ठ दधीची भी अपनी धर्मपत्नी के साथ सुशोभित थे। संपूर्ण देवताओं ने मुनि का दर्शन किया और उन्हें प्रणाम किया और इस प्रकार से कहा कि हे मुने, हमें पहले से ही विदित है कि आप तीनों लोकों में सबसे बड़े दाता हैं। देवताओं की यह बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ दधीची बोले, हे श्रेष्ठ देवगण, आप लोग जिस भी कार्य के लिए आए हो उसे बताओ। आपकी मांगी हुई वस्तु मैं अवश्य ही दूंगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। मेरी बात कभी भी मिथ्या नहीं होती है। तब अपना स्वार्थ सिद्ध करने की इच्छा वाले सभी देवता एक साथ बोले, हे ब्राह्मण, हम सब लोग भयभीत होकर आपके दर्शन की अभिलाषा से यहाँ पर आए हैं। उनकी यह बात सुनकर दधीची जी ने कहा, बताइए आप लोगों के लिए क्या देना है। ऐसा कहकर महर्षि ने अपनी पत्नी को आश्रम के भीतर भेज दिया। इसके बाद देवता बोले, हे विप्रवर, आप अपने शरीर की हड्डियां हमें अर्पित करें, जिससे दैत्यों का संहार हो। महर्षि ने कहा कि मैंने हड्डियां आपको दे दी। तब देवता बोले, हे भगवान, आपके जीते जी इन हड्डियों को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। महर्षि दधीची ने हंसकर उत्तर दिया कि बस क्षण भर खड़े रहिए, मैं अभी अपना शरीर त्याग देता हूँ। ऐसा कहकर दधीची ने समाधि लगा ली और उस परम समाधि के द्वारा अपना शरीर त्याग कर वे तत्काल ही उस ब्रह्मधाम में चले गए, जहाँ से फिर इस संसार में वापस नहीं लौटा जाता। इस प्रकार भगवान शंकर के प्रिय भक्त मुनिवर दधीची ने परोपकार करने के लिए शरीर को त्याग कर ब्रह्मपद को पाया। उसके बाद महर्षि दधीची को ब्रह्मलीन हुआ देखकर इंद्र ने सुरभि गाय को बुलाकर कहा कि तुम दधीची के शरीर को चाटो। बहुत अच्छा, ऐसा कहकर सुरभि ने तत्काल ही दधीची के शरीर को चाटना आरंभ किया। उसने सब ओर से चाटकर उस शरीर को मांस रहित कर दिया। तब देवताओं ने वे हड्डियां ले ली और उनसे शस्त्र बनाए। उनकी पीठ की हड्डी से वज्र बना और शरीर से ब्रह्मशिर नामक अस्त्र तैयार किया गया। ऋषि के शरीर से जो भी बहुत सी हड्डियां थी, उन्हें भी उस समय देवताओं ने ग्रहण कर लिया। इस प्रकार अस्त्र शस्त्रों का निर्माण करके महान बल और पराक्रम से संपन्न हुए देवता वृषासुर को मारने के लिए उद्यत हो गए और बड़ी ही उतावले होकर स्वर्गलोक में गए। उसके बाद महर्षि दधीची की पत्नी सुवर्चा देवी, जिन्हें देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए महर्षि ने आश्रम के भीतर भेज दिया था, वह पुनः लौटकर वहां पर आई और जो कुछ हुआ था वह सब उसने अपनी आंखों से देखा। यह सब देवताओं की ही करतूत है। ऐसा जानकर उस सती साध्वी सुवर्चा के मन में बड़ा ही क्रोध हुआ। उन्होंने अत्यंत रुष्ट होकर श्राप देते हुए कहा कि हे देवताओं, आज से तुम सब संतानहीन रहो। तपस्विनी सुवर्चा ने इस प्रकार देवताओं को श्राप दे दिया और स्वयं एक पीपल के वृक्ष की जड़ के भाग में बैठकर रोने लगी। इसी समय उनके उदर से महात्मा दधीची के पुत्र महातेजस्वी पीपलाद प्रकट हुए।
माता सुवर्चा प्यासी आंखों से पुत्र पीपलाद की ओर देखती हुई हंसकर बोली कि महाभाग, तुम दीर्घ काल तक इस वृक्ष के ही समीप रहना। तुम मेरे आशीर्वाद से शीघ्र ही ऋषियों में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करोगे। अपने पुत्र के प्रति ऐसा कहकर साध्वी सुवर्चा श्रेष्ठ समाधि लगाकर अपने पति के समीप चली गई। इस प्रकार उन्होंने पति के साथ सत्यलोक प्राप्त किया। इधर वे देवता लोग अस्त्र शस्त्रों का निर्माण करके युद्ध के लिए उत्सुक हो दैत्यों के सामने गए। इंद्र आदि देवता महान बल और पराक्रम से युक्त थे। वे गुरु बृहस्पति को आगे करके भूमि पर आकर मध्य देश में ठहरे। उन सब के पास बड़े उत्तम शस्त्र थे। इंद्र आदि देवताओं को आया हुआ सुनकर महातेजस्वी वृत्रासुर दैत्य वृंद के साथ उनके समीप गया। महेंद्र ने उस समय में महादैत्य वृत्रासुर को देखा। देवताओं और दानवों का एक दूसरे की ओर दृष्टिपात बड़ा ही अद्भुत था। उनमें वैर भाव बहुत अधिक बढ़ा हुआ था। वे एक दूसरे को मार डालने की इच्छा से अत्यंत ही क्रोध में भरकर अद्भुत गर्जना करते थे। नमूची नामक दैत्य इंद्र के साथ युद्ध करने लगा। देवराज इंद्र ने बड़े ही वेग से उस दैत्य पर वज्र का प्रहार किया, परंतु वज्र के आघात से भी नमूची का एक रोम भी नहीं टूटा। तब इंद्र ने नमूची पर गदा मारी, किंतु वह गदा भी चूर चूर हो गई। यह देखकर इंद्र ने एक बहुत बड़े शूल से उस दैत्य पर प्रहार किया। नमूची के अंग का स्पर्श होते ही उस शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। इस प्रकार नमूची ने हंसते हुए अनेक प्रकार के शस्त्र से देवताओं को मारा, परंतु उसने इंद्र पर प्रहार नहीं किया। उस समय इंद्र मौन होकर बड़ी भारी चिंता में डूब गया। इसी बीच में वहां पर एक आकाशवाणी हुई कि हे महेंद्र, यह दैत्य देवताओं के लिए बड़ा भयंकर और घातक है। इसके लिए जल से निकला हुआ फेन ही दुर्लभ शस्त्र है। इसीलिए उसी के द्वारा इस महान असुर का शीघ्र ही वध करो। दूसरे किसी शस्त्र के आघात करने पर यह असुर कभी नहीं मरेगा। इस मंगलमय वाणी को सुनकर अनंत पराक्रम वाले इंद्र समुद्र तट के ऊपर गए और फेन प्राप्त करने के लिए प्रयास करने लगे। इंद्र को समुद्र तट पर आया हुआ देखकर नमूची क्रोध से मूर्छित हो उठा और शूल से आघात करके उसने इंद्र को बहुत से कटु वचन कह सुनाए। तब इंद्र ने भी क्रोध में भरकर अद्भुत फेन को ग्रहण किया और उसने फेन का प्रहार करके महादैत्य नमूची को मार दिया। इस प्रकार नमूची के मारे जाने पर सभी देवता और ऋषि साधुवाद देते हुए इंद्र के प्रति सम्मान प्रकट करने लगे। इसी समय महातेजस्वी वृत्रासुर इंद्र के समीप गया। वृत्रासुर को देखकर सब देवता और मनुष्य महान भय से युक्त हो गए और पृथ्वी पर गिर पड़े। तब प्रतापी इंद्र हाथ में वज्र लिए हुए ऐरावत हाथी पर आरूढ़ हो गए। सभी देवता प्रतापी लोकपालों के साथ युद्ध के लिए एकत्रित हो गए, परंतु वृत्रासुर को देखते ही सब लोकपाल अपने स्वामी इंद्र सहित भयभीत हो गए। इसीलिए वे भगवान शिव की शरण में गए। महेंद्र विजय के इच्छुक थे, इसीलिए उन्होंने गुरु बृहस्पति के बताए अनुसार बड़े ही विश्वास के साथ तत्काल ही विधि पूर्वक शिवलिंग का पूजन किया। फिर उदार बुद्धि वाले बृहस्पति जी इंद्र से इस प्रकार बोले कि हे देवराज, प्रदोष काल में सब कामनाओं की सिद्धि के लिए लिंग रूपधारी भगवान सदाशिव का पूजन करना चाहिए। दोपहर के समय स्नान करके तिल और आंवले के साथ गंध, पुष्प और फल आदि के द्वारा शिव जी की पूजा करनी चाहिए। फिर प्रदोष काल में स्थावर लिंग का पूजन करना चाहिए। गांव से बाहर जो शिवलिंग स्थित होता है उसके पूजन का फल गांव की अपेक्षा 100 गुना अधिक होता है। उससे भी 100 गुना अधिक महात्म्य उस शिवलिंग के पूजन का है जो वन में है। वन की अपेक्षा 100 गुना पुण्य पर्वत पर स्थित शिवलिंग के पूजन का है। पर्वतीय शिवलिंग की अपेक्षा तपोवन में स्थित शिवलिंग के पूजन से फल 10,000 गुना अधिक है। यह महान फलदायी है, इसीलिए विद्वानों को इस विभाग के अनुसार शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। फिर पुण्य तीर्थों में स्नान करना चाहिए। सभी तीर्थों में गंगा जी का स्नान सर्वोत्तम है। प्रदोष काल में स्नान करके मौन रहना चाहिए। भगवान शिव के समीप 1000 दीपक जलाकर प्रकाश करना चाहिए।
और प्रदोष काल व्रत करने वाले को महादेव जी के इन 100 नामों का पाठ जरूर करना चाहिए। महामते इंद्र, इस प्रकार मैंने तुमसे शिव प्रदोष व्रत की विधि बताई है, शीघ्रतापूर्वक इसका पालन करो। उसके पश्चात ही तुम युद्ध करना। भगवान शिव की कृपा से तुम्हें विजय अवश्य ही प्राप्त होगी। फिर आगे बृहस्पति जी इंद्रदेव से बोलते हैं कि एक समय की बात है, राजा चित्ररथ विमान पर बैठकर अनेक प्रकार के दीपों का दर्शन करते हुए भगवान शंकर के निवास स्थान कैलाश पर्वत पर गया। वहां पर उसने परम अद्भुत एवं अनुपम छवि वाले भगवान शिव शंकर के दर्शन किए। वे अपने आधे अंग में पार्वती देवी को बिठाकर शोभा पा रहे थे। कर्पूर के समान गौरवर्ण कमल नयन भगवान शिव को पार्वती देवी के साथ देखकर राजा चित्ररथ ने उपहास पूर्वक कहा, हे शंभो, संसार में जो भी मनुष्य आदि है तथा स्त्रियों के वशीभूत रहने वाले जो दूसरे लोग हैं तथा हम जैसे अज्ञानी जीव भी जन समुदाय में संकोचवश स्त्री सेवन नहीं करते। यह सुनकर गिरिजा नंदिनी उमा ने कहा कि अरे दुरात्मा, रे मूढ़, तूने मेरे साथ बैठे हुए भगवान शिव का उपहास किया है, इसीलिए इस कर्म का फल तू शीघ्र ही देखेगा। जो समतायुक्त चित्त वाले साधु पुरुषों का उपहास करते हैं, वह देवता हो या मनुष्य, उसे अधम से भी अधम जानना चाहिए। तू देवता और द्विज दोनों की श्रेणी से बहिष्कृत है। अपने को बड़ा ज्ञानी मानने वाला तुम अधर्म को आज मैं दैत्य बना देती हूँ। पार्वती देवी के इस प्रकार के श्राप देने पर राजाओं में श्रेष्ठ चित्ररथ सहसा ही स्वर्ग से नीचे गिर पड़ा। इस समय वह असुरी योनि में आकर वृत्रासुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। विश्वकर्मा की भारी तपस्या से युक्त होने के कारण इस समय वृत्रासुर अजय बताया जाता है। इसीलिए हे इंद्र, तुम प्रदोष काल में विधि पूर्वक भगवान शंकर की पूजा करके देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए इस महादैत्य वृत्रासुर का वध करो। गुरु बृहस्पति की यह बात सुनकर इंद्र ने कहा कि हे भगवान, मुझे प्रदोष व्रत के उद्यापन की विधि बताइए। तब बृहस्पति जी ने इंद्रदेव को प्रदोष व्रत की संपूर्ण विधि बताई और इंद्र ने ठीक उसी प्रकार किया। दैत्य नमुची के मारे जाने पर सब देवता हर्ष और उत्साह में भरे हुए थे। उनका दैत्यों के साथ घोर युद्ध हुआ। देवताओं और दैत्यों का संहार करने वाले उस घोर संग्राम में अत्यंत ही भयंकर तथा मर्यादा का उल्लंघन करने वाले द्वंद्व युद्ध होने लगे। इस समय पूर्वोक्त प्रकार से भगवान शंकर की आराधना करके इंद्र भी युद्ध में लग गया। उन्होंने देवताओं को साथ लेकर वृत्रासुर का पीछा किया। बहुत से महाबली दैत्य देवताओं के साथ युद्ध करने लगे। उन्होंने गदा, खड्ग, शक्ति, तोमर, भिंदवी, पास, प्राश तथा नुष्टिक आदि से प्रहार किया। उसी प्रकार देवता भी दधीची की हड्डियों से बने हुए उत्तम अस्त्र शस्त्रों द्वारा असुरों को विदीर्ण करने लगे। देवताओं की मार खाकर दैत्य पुनः पराजय को प्राप्त हुए। उन्हें भयभीत देखकर वृत्रासुर ने समझाया कि वीरों, युद्ध स्वर्ग का द्वार है, इसे कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। जिसकी संग्राम में मृत्यु होती है वे परम पद को पाते हैं। ऐसा सुनकर दैत्य फिर से दुगने उत्साह से देवताओं से युद्ध करने लगे। उसी समय वह दैत्यों का अधिपति बना हुआ उसके मन में सुरश्रेष्ठ इंद्र को निगल जाने की इच्छा हुई और वृत्रासुर ने अपना बड़ा सा मुंह फैलाया और इंद्र की ओर बढ़ने लगा। समीप आने पर उसने ऐरावत हाथी, वज्र और कठीर सहित इंद्र को निगल लिया और वह नाचने लगा तथा गर्जना करने लगा। पलक झपकते ही इंद्र वृत्रासुर का ग्रास बन गया। वहां पर उपस्थित रहकर यह दुर्घटना देखने वाले देवताओं में बड़ा ही हाहाकार मच गया। धरती कांप उठी, हजारों उस्कापात होने लगे तथा संपूर्ण चराचर जगत में अंधकार छा गया। उस समय सभी देवता चिंता में मग्न हो गए और ब्रह्मा जी के पास गए और वृत्रासुर की सारी करतूतें उन्होंने ब्रह्मा जी से कह सुनाई। यह सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा जी चित्त को भली भांति एकाग्र करके भगवान शंकर का स्तवन करने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई कि इंद्र ने प्रदोष व्रत का अनुष्ठान करते समय कुछ विपरीत कार्य किया है। जो भी मूर्ख शिव निर्माह्य, शिवलिंग की छाया तथा देव मंदिर का लंघन करते हैं वे शिव गणों में प्रधान चंडेश के द्वारा दंडनीय होते हैं।
इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इसलिए लिंग का पूजन पूर्वक प्रदक्षिणा और नमस्कार करने से अवश्य ही कल्याण होता है। इंद्र ने शिव पूजन में त्रुटि की है। इसी का कारण है कि आज वृत्रासुर ने इंद्र को अपना ग्रास बना लिया है। हे देवताओं, अब तुम लोग महारुद्र विधान के अनुसार शिवलिंग का पूजन करो, जिससे इंद्र शीघ्र ही छुटकारा पाले। आकाशवाणी के कथन सुनकर देवताओं ने प्रतिदिन भगवान शंकर का पूजन और दशांश हवन प्रारंभ किया। तब देवराज इंद्र भगवान शिव के प्रसाद से सहसा ही वृत्रासुर का पेट फाड़कर बाहर निकल आए। हाथी, वज्र, किरीट और कुंडल सहित परम शोभायमान महातेजस्वी इंद्र को देखकर सभी देवता, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष तथा ऋषि मुनि बड़े ही प्रसन्न हुए। इंद्र के संकट मुक्त होते ही समस्त देवलोक निवास में एक अत्यंत ही हर्षोत्सव छा गया। इंद्र जहाँ संकट से मुक्त हुए थे, वहीं पर सची देवी भी आ पहुंची। महर्षियों ने सची के साथ इंद्र का अभिषेक किया तथा सबने यत्न पूर्वक उनके लिए पुण्यवाहन किया। इस प्रकार जब महर्षियों ने इंद्र का अभिषेक किया, तब इस पृथ्वी पर अधिकाधिक मंगल उत्सव होने लगे। इंद्र के वज्र से विदीर्ण किया हुआ वृत्रासुर का अत्यंत अद्भुत शरीर वहीं पर गिरकर मेरु पर्वत के शिखर की भांति सुशोभित होने लगा। उसी भूमि में ब्रह्महत्या है, जहां वृत्रासुर का भयानक शरीर गिरा था। गंगा और यमुना के बीच में जो भूमि है, जिसे अंतर्वेदी कहते हैं, यह वही पुण्य भूमि बताई गई है। वह लोकपावन भूमि सर्वदा ही प्रसिद्ध है। वृत्रासुर के वध से उत्पन्न होने वाली ब्रह्महत्या जिस देश में प्रतिष्ठित हुई, वह पापी बताया गया है। उस मल भूमि में ही वृत्रासुर का महान मस्तक पड़ा था, जिसे इंद्र आदि देवताओं ने 6 महीनों में काटा है। इस प्रकार वृत्रासुर का वध करके इंद्र ने विजय प्राप्त की और वे शचीनाथ निर्भय होकर इंद्रासन पर विराजित हुए। बोलो हर हर महादेव। बोलो लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की जय। उम्मीद है आपको आज की कथा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अवश्य ही शेयर करें।